वेलकम टू द चैनल कॉमर्स की दुनिया। साथियों, मैं हूं जितेंद्र और आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में। आज की इस वीडियो में आप सभी के साथ बात कर रहा हूं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को। और साथियों, आपको एक बहुत ही स्पेशली तौर पर मैं बता दूं, ये टॉपिक आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आप सोचते होंगे यार, ये हर वीडियो में वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ही बोलते हैं। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, हम वीडियोस ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बनाते हैं। हम ऐसे टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। साथ ही साथ एग्जाम के हिसाब से ये टॉपिक आपसे कहीं भी बचने वाले नहीं है, एग्जाम में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अब डायरेक्टली मिले या इनडायरेक्टली मिले, ये आपको जानने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आज का टॉपिक होने वाला है आपके सब्जेक्ट पर बेस। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो साथियों, जानने के लिए बने रहिए पूरी वीडियो के साथ, क्योंकि इस वीडियो में मिलेंगी आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड सभी कंक्लूजन। साथ ही साथ इस टॉपिक में आपकी कॉन्सेप्ट होगी क्लियर, क्योंकि हम रटाते नहीं, आपकी कॉन्सेप्ट को क्लियर कराते हैं साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं क्या है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो बिफोर स्टार्टिंग ऑन माय टॉपिक आई विल गिव यू सम सजेशंस। क्या भाई, ये जो पिछली वीडियो हमने आपके लिए बनाई थी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, वो वीडियो आप जरूर देखें। एग्जाम में वो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी और ये वीडियो तो आपके लिए हेल्पफुल होगी ही होगी। ये वीडियो मैंने पिछली वीडियो से इंटरलिंक अप की है, यानी कि पिछली वीडियो अगर आप देखते हैं तो इस वीडियो को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि व्यवसाय क्या होता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था व्यवसाय की प्रकृति यानी कि नेचर क्या होता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था व्यवसाय की इंपॉर्टेंस क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे संगठन की। संगठन क्या होता है, संगठन की इंपॉर्टेंस क्या है, फिर हम जोड़ देंगे व्यवसाय और संगठन को, तब मिलकर के बन जाएगा व्यवसायिक संगठन। तो ओवरऑल चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। साथियों, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए आपको दो टर्म समझनी होती है, एक तो बिजनेस और दूसरी होती है ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस को हमने पिछली वीडियो में समझा है साथियों, और ऑर्गेनाइजेशन को आप समझ लीजिए कि किसी भी कार्य को जिस उद्देश्य से किया जा रहा है उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जब हम अपने स्टाफ के साथ, अपने कर्मचारियों के साथ और अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनके साथ सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन बैठाते हैं, कोऑपरेट करके या फिर कोई और टैक्टिक यूज करके, तो वो बन जाता है संगठन। और संगठन क्या करता है, संगठन जब एक कार्य को अच्छे लेवल से करता है तो वो अपने उद्देश्य की प्राप्ति 100% करता है। और यही कारण है कि व्यवसाय में संगठन की बहुत जरूरत है। और व्यवसाय में जिस संगठन का प्रयोग किया जाता है वो होता है व्यवसायिक संगठन। ये खोज पोज नहीं होना चाहिए, आसानी से समझिए। व्यवसाय क्या होता है, व्यवसाय का मतलब होता है किसी कार्य में लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यस्त रहना, ये हो गया व्यवसाय। और संगठन क्या होता है कि लाभ कमाने के उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, अपने कर्मचारियों के साथ सामंजस्य बैठाना, अपने जो जिन एम्प्लॉयज का जो काम है उसको उस हिसाब से कार्य कुशलता के आधार पर उनको डिपार्टमेंट डिवाइड करने हैं, उनका वर्क डिवीजन करना है। तो ये सब कार्य जो है संगठन में आएगा। और व्यवसाय जब संगठन मिल जाएंगे तो बन जाएगा भाई व्यवसायिक संगठन। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर लिखा है क्या, किसी व्यवसाय को योजनाबद्ध यानी कि प्लानिंग के तहत, प्लानिंग मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, योजनाबद्ध यानी कि प्लानिंग, किसी व्यवसाय को योजनाबद्ध तरीके से संचालित करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए उत्पत्ति के साधनों यानी कि जितने भी सोर्सेज हैं, अर्थात श्रम यानी कि जो लेबर होती है आपकी, लेबर, मटेरियल, प्लांट, फाइनेंस, मार्केट, मैनेजमेंट, इन सब की जो है आपको प्रभावपूर्ण ढंग से सामंजस्य यानी कि कोऑर्डिनेशन बैठाते हुए व्यवसाय के उद्देश्य की पूर्ति हो सके, जो कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं, व्यवसायिक संगठन कहते हैं। फिर से रिपीट करता हूं, किसी व्यवसाय को योजनाबद्ध तरीके से संचालित करने के लिए उत्पत्ति के साधनों अर्थात श्रम, उत्पत्ति के साधन यानी कि जो प्रोडक्टिव सोर्सेज हैं, श्रम यानी कि लेबर, सामग्री यानी कि मटेरियल, यंत्र यानी कि प्लांट और वित्त यानी फाइनेंस,
बाजार यानी मार्केट, प्रबंध यानी मैनेजमेंट, इन सब आदि का उचित यानी कि बिल्कुल अच्छी तरह से उपयोग करते हुए, इफेक्टिव इनका प्रयोग करते हुए, सामंजस्य स्थापित करते हुए व्यवसाय के उद्देश्य की पूर्ति हो सके, जो कार्य किया जाता है, जो क्रिया की जाती है, वह कहलाती है व्यवसायिक संगठन। साथियों, ये आपको अच्छे से समझ लेनी है, याद कर लेनी है और क्या कर लेना है, अपने दिमाग में बैठा लेना है। हो सकता है कि आपको ये चीज अपने लैंग्वेज में लिखनी हो तो आप अपने लैंग्वेज में लिखिए, अपने लैंग्वेज में जिस तरह से भी लिख सकते हैं उस तरह से लिखिए। ठीक है, अब आते हैं हम नेचर पर। प्रकृति यानी कि भाई हर किसी की अपनी अपनी प्रकृति होती है, तो व्यवसायिक संगठन की क्या प्रकृति है? तो व्यवसायिक संगठन को विज्ञान के रूप में भी देख सकते हैं आप, व्यवसायिक संगठन को आप कला के रूप में भी देख सकते हैं, एंड विज्ञान और कला दोनों के रूप में भी इसको देखा जाता है। अब बताते हैं आपको कि व्यवसायिक संगठन विज्ञान कैसे हुआ साथियों। तो व्यवसायिक संगठन के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले प्लानिंग बनानी पड़ेगी। प्लानिंग के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजिंग करनी पड़ेगी, कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, लीडरशिप करनी पड़ेगी, मैनेजमेंट करना पड़ेगा। यानी कि जब कोई चीज क्रमबद्ध तरह से की जाती है, सिस्टमैटिक ढंग से की जाती है, और उसमें आने वाली जितनी भी समस्याएं हैं उनका जो है एक अच्छी तरह से जो है क्या किया जाता है, इलाज किया जाता है, या फिर उनका जो है उनकी समस्याओं का निदान किया जाता है, तो ये चीज कहलाती है क्या, साइंस। क्योंकि साइंस क्रमबद्ध तरह से चलती है, किसी समस्या पर काम किया जाता है, उस समस्या पर काम करके जो है आगे बढ़ा जाता है, तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे आप, साइंस कहेंगे। परंतु यदि आप कहें कि भाई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर्ट कैसे हुआ, तो आर्ट कैसे हुआ मैं बताता हूं आपको। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर्ट ऐसे हुआ कि आप कुछ चीजें क्रमबद्ध तरह से नहीं करते हैं, कुछ चीजें आप सीखते हैं, कुछ चीजें आप इंप्लीमेंट करते हैं, अपनी तरह से एडिशनल करते हैं। जैसे आप लीडरशिप सीखते हैं। लीडरशिप क्या होती है, लीडरशिप एक आर्ट होती है। लीडरशिप के लिए आपको आर्ट की जरूरत है कि आप किस तरह से अपना प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पर डाल सकते हैं। ये पढ़ाना भी एक आर्ट है साथियों, पढ़ाना साइंस है तो आर्ट भी है। क्यों? क्योंकि पढ़ाने में आप देखते हैं कि हमारा एक बच्चा ऐसा है जो पहली बार ही में समझ रहा है, एक दूसरा बच्चा ऐसा है कि जो 2 बार में समझ रहा है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 5 बार में भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो उनको किस तरह से समझा सके कोई, यानी कि वे, जब आप बेस की बात करते हैं, जब आप टाइप्स की बात करते हैं, जब आप कुछ नया की बात करते हैं, न्यू की बात करते हैं, जब आप कुछ क्रिएटिव की बात करते हैं, वहां पर बात होती है आर्ट्स की। समझे साथियों? और इसीलिए व्यवसायिक संगठन कला और विज्ञान दोनों के रूप में चुना जाता है। वैसे तो मैं आपको बता दूं, कॉमर्स के अंदर हर चीज कला और विज्ञान दोनों में रखी जाती है। जब भी आपके सामने कोई एमसीक्यूज या कोई क्वेश्चन ऐसा आए कि उसमें ये पूछा जाए आपसे कि मैनेजमेंट क्या है, आर्ट है, मैनेजमेंट क्या है, साइंस है, मैनेजमेंट क्या है, आर्ट और साइंस दोनों है, तो भाई कॉमर्स की हर चीज आर्ट भी है और साइंस भी है। ठीक है साथियों, आगे बात करते हैं इसके इंपोर्टेंस पर। इंपोर्टेंस जानेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के इंपोर्टेंस क्या है। तो पहला इंपोर्टेंस है बहुत ही बेहतरीन, न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन, यानी कि मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम प्रोडक्शन। मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम प्रोडक्शन, एमसीएमपी कर सकते हैं। रोजगार की उपलब्धि, जब आप व्यवसायिक संगठन को अच्छी तरह से समझेंगे तो आप रोजगार की उपलब्धियों को भी हासिल करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको जिस तरह के लोग बाग अपने काम में चाहिए, जिस तरह के एम्प्लॉइज आपको चाहिए, आप उसी तरह के रोजगार को क्या करोगे, क्रिएट करोगे, उसी तरह की रिक्रूटमेंट आप अपने यहाँ पर करोगे। ठीक है साथियों, तो रोजगार यानी कि एम्प्लॉयमेंट। ठीक है साथियों, इंग्लिश मीडियम के लिए भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप समझ सकते हैं इसको। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है हमेशा बाइलिंगुअल चलता है। बड़े पैमाने पर उत्पादन है कि लार्ज स्केल पर आपका प्रोडक्शन होता है, लार्ज प्रोडक्शन। ठीक है साथियों, लार्ज प्रोडक्शन हो रहा है आपका, क्योंकि आपका ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है तो आप प्रोडक्शन भी अच्छा करेंगे। वस्तु एवं सेवाओं का कुशलता पूर्वक उत्पादन एवं वितरण, अच्छी तरह से आप स्किल्डफुल वे में आप जो है उनका प्रोडक्शन करेंगे, साथ ही साथ उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छी तरह से करेंगे। प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन साथियों, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और बेहतरीन ढंग से आप उसका उत्पादन और वितरण करेंगे। पूंजी का निर्माण करेंगे। जब आप इतने अच्छे लेवल पर काम करेंगे तो आपके बिजनेस की क्या होगी, कैपिटल फॉर्मेशन होगी, कैपिटल फॉर्म करेंगे आप, क्योंकि आप पर लोग विश्वास करेंगे तो आप शेयर इशू कर सकते हैं, डिवेंचर इशू कर सकते हैं, और अदर तरह से भी आप अपना बिजनेस को अच्छे से लेवल पर ले जा सकते हैं। व्यवसाय के उद्देश्य की प्राप्ति, जिन उद्देश्य के लिए आपने व्यवसाय किया है, जो भी आपका उद्देश्य रहा हो, जनता की सेवा करना, लेकिन साथ साथ लाभ भी अर्जन करना, तो वो व्यवसाय के उद्देश्य आप तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आपका व्यवसायिक संगठन ओके होगा, मस्त होगा, बेहतरीन होगा।
जीवन स्तर में वृद्धि, आप अपने साथ साथ अपने जहां जो आपके यहाँ पर एम्प्लॉयज हैं उनके जीवन स्तर में वृद्धि कर सकते हैं। जैसे आप गूगल या फिर ट्विटर या फेसबुक जैसे बड़े बड़े जो आपके सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उन पर जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनकी लाइफ स्टाइल अगर आप देखेंगे तो A1 नंबर पर मिलेंगी। टाटा हो, हमारे यहाँ मुकेश अंबानी जी है, रिलायंस हो, या फिर जितने भी बड़े बड़े औद्योगिक उपक्रम है वहां पर काम करने वाले लोग भी आपको बेटर और बेटर कंडीशन में नजर आएंगे, क्योंकि उनकी लाइफ स्टाइल वो शो करती है कि वो वहां कहां पे काम करते हैं। ठीक है साथियों, तो जीवन स्तर में इनकी लाइफ स्टाइल में चेंजेस आएंगे। ठीक है साथियों, इसके बाद राष्ट्र के साधनों का सदुपयोग। राष्ट्र के साधनों का सदुपयोग महत्व है, इसका इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि आप व्यवसायिक संगठन तो कर रहे हैं। अब जब व्यवसायिक संगठन करेंगे तो आपके दिमाग में अपने साथ साथ राष्ट्र की बात भी आनी चाहिए, राष्ट्र हित की बात भी आनी चाहिए। राष्ट्र हित की बात जब भी आएगी जब आप अपने और अपने साथ साथ सभी के विषय में सोचेंगे। तो ऐसा करने से राष्ट्र के साधनों का सदुपयोग आप करेंगे। जैसे माइनिंग का आपका इंडस्ट्री है या फिर किसी और कार्य में आप अपना प्रोडक्शन करते हैं जिससे नेचुरल रिसोर्सेज का भी यूज होता हो। वैसे तो हर किसी उद्योग में आपका कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्सेज का यूज होता है। सपोज कीजिए आपने शुगर मिल इंडस्ट्री लगाई है तो उससे होने वाले पोल्यूशन को आपका नैतिक दायित्व है वो कम करें आप। तो इस नैतिक दायित्व को आप हमेशा अपने दायित्व का निर्वहन करते जाएं, अपनी लायबिलिटीज को पूरी तरह से परफॉर्म करें, तभी आप व्यवसायिक संगठन के सफल उद्देश्य की प्राप्ति करेंगे और राष्ट्रीय समृद्धि में अपना योगदान करेंगे। तो छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी साथियों बताइए। और मैं आपसे एक अपील करना चाहूंगा, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो करना ही है। साथ ही साथ वीडियो हमेशा देखिए, आप बहुत कम व्यूज आपके आ रहे हैं, लेकिन उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में आप इस वीडियो को जरूर देखेंगे। इस वीडियो को आप किसी भी क्वेश्चन के लिए लिख सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में आप जहां पर भी आपका व्यवसायिक संगठन प्रयोग में आया है वहां पर इस वीडियो का संपूर्ण प्रयोग आप कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देख करके अपने नोटबुक पर नोट कर लीजिए और जिस वे में भी आप लिखना चाह रहे हैं उस वे में लिखिए। हमारा काम है आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर कराना, आपको रटाना नहीं। हमेशा हम कहते हैं कि हम रटाते नहीं, आपकी कॉन्सेप्ट को क्लियर कराते हैं। थैंक यू सो मच।